नमस्कार मित्रों, क्या हाल चाल है, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सब बढ़िया होगा। इधर भी सब स्वस्थ चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, ठीक ही ठाक चल रहा है। ठीक है, तो आज की जो हमारी वीडियो है ना, एक कहानी के माध्यम से शुरू होगी। वीडियो को पूरा देखना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और आज की इस वीडियो में हम जिस कहानी की चर्चा करने वाले हैं वो बुद्ध के जीवन की एक छोटी सी घटना है, जो कि मेरे को बड़ी ही इंस्पायरिंग लगती है, बड़ी ही प्रेरणादायक लगती है। बुद्ध की कहानियाँ मैंने बहुत सारी सुन रखी हैं, वो ओशो के मुख से। बहुत मज़ा आता है कहानियों को सुन करके, और कहानियों के माध्यम से चीज़ें और भी जल्दी समझ में आ जाती हैं। क्योंकि हमारी पूरी जीवन की जो यात्रा है ना, वो एक कहानी ही तो है ना। आदमी एक दिन जन्मता है, एक दिन मर जाता है। अगर इसको एक किताबों में ढाला जाए, इसको शब्दों में ढाला जाए, तो एक बड़ी ही सुंदर कहानी बन करके सामने आएगी। और कहानियाँ हमें बहुत ही डेप्थ में लेकर के जाती हैं। जो चीज़ें हमें गणित के माध्यम से समझ में नहीं आती हैं, अगर उसी गणित को कहानियों में ढाल दिया जाए, फिर समझाया जाए ना, तो समझने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, समझ भी जाएंगे और उस चीज़ की गहराई तक भी हम पहुंच पाएंगे। मेरे को ऐसा लगता है, क्योंकि कहानियाँ हमारा जीवन है, हमारे पूरे जीवन की नींव, और हमारा पूरा जीवन ही कहानियों पे खड़ा हुआ है, कहानियों पे स्थिर है। और कहानी कुछ इस तरीके की, जब बुद्ध सत्य के मार्ग पे निकले थे, सत्य को खोजने निकले थे, तो बहुत सारे लोग उनका विरोध करते थे। बहुत सारे लोग उनको पाखंडी, उनको धूर्त और तरह तरह के शब्द बोलते थे। कई दफ़ा मार भी देते थे लोग, कई दफ़ा लोग उनके ऊपर थूकते भी थे, पत्थरों से भी मारते थे, और तरह तरह की चीज़ें होती थी। लेकिन बुद्ध जब अपने चरम शिखर पे थे, जहाँ पर वो कुछ ही महीनों में, कुछ दिनों में परम सत्ता को उपलब्ध होने वाले थे, जब बुद्ध के भीतर वो प्रेम घट गया था, वो वैराग्य घट गया था, वो सत्य घट गया था, वो प्रेजेंट मूवमेंट जब बुद्ध के भीतर घट गया था, तो उसके बाद बुद्ध किसी का विरोध नहीं करते थे। कोई थूक के चला जाता था, कोई बात नहीं, बुद्ध कहते थे और थूकना है, और भी कुछ बाकी है, कुछ शेष बाकी हो तो कह लो, कोई दिक्कत नहीं है। लोग मार के चले जाते थे, लोग सर फोड़ देते थे बुद्ध का, बुद्ध को बहुत अपमान सहने को मिलते थे, बुद्ध की लोग बहुत बुराइयां करते थे, लेकिन बुद्ध सामने से कोई उत्तर नहीं देते थे। बुद्ध बस मुस्कुरा करके रह जाते थे, बहुत ही सरल, बहुत ही सहज। तो कहने का मतलब क्या है कि बुद्ध उस प्रेम को उपलब्ध हो गए थे, उस सत्य को बुद्ध ने जान लिया था, जिस सत्य को जानने के बाद लोगों को केवल प्रेम ही बांटने का मन करता है। तुम सामने से हमें थप्पड़ मार जाओगे, हम मुस्कुरा देंगे। तुम हमारे ऊपर थूक के जाओगे, हम इसका स्वागत करेंगे। और भी कुछ कहना है तो आओ कह लो, जो तुमने थूक करके व्यक्त नहीं किया है उसे शब्दों के माध्यम से व्यक्त कर लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम बड़े ही सरल है, बड़े ही सहज है। बुद्ध उस परम स्थिति पर आकर के खड़े हैं, बुद्ध प्रेम के उस चरम शिखर पे खड़े हैं, जहां पर तुम बुद्ध जैसे लोगों को, जहां पर हम बुद्ध जैसे लोगों को थप्पड़ मारते हैं और सामने से बुद्ध मुस्कुरा जाते हैं और प्रेम बांट के चले जाते हैं। ऐसी बहुत सारे बुद्ध के जीवन की घटनाएं जहां पर बुद्ध को मारा गया और बुद्ध ने कुछ नहीं कहा। सामने वाला व्यक्ति क्रोधित होकर के घर भागा, और घर पे जाने के बाद उसको रियलाइज होता है कि मैंने कितना गलत किया उस व्यक्ति के साथ। फिर आता है, बुद्ध के चरणों में गिर जाता है। अब बुद्ध फिर सहज, कोई दिक्कत नहीं, तुम मुझे प्रेम बांटो या फिर तुम मुझे थप्पड़ मार दो, मैं तो उस अवस्था पे खड़ा हूं जहां पर तुम मेरे साथ जो भी करना है कर डालो, लेकिन मैं तो प्रेम ही बांटूंगा, मैं तो प्रेम ही बांटूंगा। क्योंकि उस सत्य के रास्ते पर जब बुद्ध जैसे लोग चलते हैं, कृष्णमूर्ति जैसे लोग चलते हैं, तो जब वो परम सत्ता मिल जाती है, तो बांटने को बहुत बड़े बड़े शब्द नहीं होते हैं, बड़ी बड़ी बातें नहीं होती हैं, बड़े बड़े सूत्र और बड़े बड़े ध्यान नहीं होते हैं। बांटने को केवल एक चीज बच जाती है, वो प्रेम। वो प्रेम का एक मुस्कुराना, वो तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज ही पूरी ऐसी हो जाती है, पूरा ऑरा ही ऐसा हो जाता है, आंखें ऐसी हो जाती हैं, पूरे हाव भाव ऐसे हो जाते हैं, पूरा व्यक्तित्व ऐसा हो जाता है कि जैसे लगता है यार इस व्यक्ति के चरणों में गिर जाओ। बुद्ध जैसे लोगों की बात कर रहा हूं मैं, कि जहां पे चरणों में गिर जाने को मन करता है, उनके लिए मर मिट जाने को मन करता है, ऐसा ऑरा हो जाता है। और इनलाइटमेंट के घटने के बाद बुद्ध ने कहा जीते जी मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हो तुम अपने सारे राग छोड़ दो, अपने द्वेष छोड़ दो, सरल हो जाओ, सहज हो जाओ, अपनी मूल प्रकृति को उपलब्ध हो जाओ। अंततः तुम्हें एक ही चीज हाथ लगेगी, जिसे तुम मोक्ष कहते हो। वो मोक्ष नहीं, वो प्रेम है। तुम जीवन के उस चीज को जान जाओगे जो तुम्हारा स्वभाव है। उसके बाद तुम किसी से द्वेष नहीं कर पाओगे, किसी से राग नहीं कर पाओगे, अटैच नहीं हो पाओगे। सब तुम्हारे लिए चीजें समान हो जाएंगी और सभी तुम्हारे लिए प्रेम से भर जाएंगी। तो बात समझ रहे हैं कि बहुत बड़ी बड़ी मोक्ष की बातें बुद्ध ने नहीं की, बहुत बड़ी बड़ी बुद्ध ने चर्चाएं नहीं की, बहुत बड़े बड़े सूत्र और बहुत बड़े बड़े ध्यान नहीं दिए। बुद्ध के जाने के बाद बुद्ध के जो जीवन की घटनाएं हैं उनके माध्यम से हमने अपनी समझ के आधार पर हमने नए नए सूत्र गढ़ लिए, नए नए ध्यान गढ़ लिए कि बुद्ध फलाने तरीके से बैठते थे, यानी बुद्ध ऐसा करते थे, बुद्ध ऐसे बोलते थे, यानी बुद्ध बहुत बड़े अच्छे वक्ता थे। डेफिनेटली थे,
लेकिन बुद्ध को वो ज्ञान नहीं बांटना था, बुद्ध को वो बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी थी। बुद्ध को अंततः एक ही बात याद आई, अप्पो दीपो भव। और अप्पो दीपो भव का अंततः निष्कर्ष यही निकलता है कि प्रेम की तलाश करो। प्रेम की तलाश इन द सेंस कि तुम उस सत्य को जानने निकलो कि मृत्यु क्यों होती है, बुढ़ापा क्यों आता है, व्यक्ति मरता क्यों है, झुर्रियां क्यों आ जाती हैं, जीवन में दुख क्यों है, तकलीफें क्यों है, जीवन इतना पेन से क्यों भरा हुआ है। इसको खोजने निकलोगे तो अंततः तुम इसके माध्यम से जब इन रास्तों पे चलोगे तो अपना दिया जलाओगे, और जब दिया जलाओगे तो उस दिए के प्रकाश में तुम्हें प्रेम दिखाई देगा। वही इनलाइटमेंट है, वही मोक्ष है, वही परिनिर्वाण है, जिसे हम लोग बहुत बड़े बड़े अर्थ देते हैं। और इसी चीज को लेकर के जो जीते जी उपलब्ध हो जाने वाला है। जब हम सत्य के मार्ग पे चलेंगे तो प्रेम सहज घटेगा। जब जीवन से सारे बुराइयां गिर जाती हैं, जीवन की सारी कटुताएं गिर जाती हैं, जब दूसरों के प्रति प्रेम से भर जाते हो, सारा कॉन्फ्लिक्ट, कृष्णमूर्ति की लैंग्वेज में कहें तो सारा जीवन का कॉन्फ्लिक्ट जब गिर जाता है, जब कोई सामने से थप्पड़ मार के चला जाए और भीतर से प्रेम का भाव उठ जाए कि जरूर किसी ने परेशान किया होगा इसको, तभी थप्पड़ मार के गया, ये तो बिल्कुल निर्दोष व्यक्ति था, ये तो बिल्कुल निर्दोष व्यक्ति है, इसको समाज ने गंदा कर दिया है। इसी कारण तो बुद्ध जैसे लोगों के पास अंगुली मार जैसे लोग आते हैं और बुद्ध उन जैसे लोगों का भी जीवन बदल देते हैं, भिक्षा दे देते हैं पात्र में, मुंडन करवा लेता है अंगुली मार, बुद्ध के चरणों में गिर जाता है, बुद्ध के ऑरा से प्रभावित होकर के, बुद्ध के उस प्रेम से प्रभावित होकर के। बुद्ध ने अंगुली मार से बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं की, बहुत बड़े बड़े वक्तव्य नहीं बोले, जिनके माध्यम से अंगुली मार बुद्ध से प्रभावित हो गया और बुद्ध के चरणों में गिर गया। जिन शब्दों के माध्यम से आज आप प्रभावित होते हो, उन्हीं शब्दों के माध्यम से कल आप उस व्यक्ति का विरोध भी कर सकते हो। लेकिन आप विरोध किस चीज का नहीं कर सकते हो, वो है प्रेम। प्रेम का विरोध नहीं कर सकते हो। यदि प्रेम निष्कपट है, निश्चल है, एक्चुअल का प्रेम है, तो वो दिख जाता है सामने वाले व्यक्ति को। तो कॉन्फ्लिक्ट जीवन से जब मिट जाते हैं, जब द्वंद्व मिट जाते हैं, जब सारी बुराइयां गिर जाती हैं, तो वही शेष बचता है। दिए के तले, दिए के चारों तरफ वो उजाला आता है जिसके माध्यम से हम उस परम प्रेम को देख पाते हैं। और यही अंतिम लक्ष्य है जीवन का, मेरे को जैसा लगता है, जो समझ में आया है। मैं प्रयास कर रहा हूं अभी चलने का, बहुत बड़ी बड़ी बातों को मैं भी नहीं बोलना चाहता, बट अपने आप को एक्सप्रेस करने यहाँ पर आया हूँ, अपने आप को रखने आया हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ऐसा ही जीवन हो जाए। मैं इन बातों को इतना दोहराऊं, इन बातों में इतना जीऊं, इन बातों को इतना पीऊं कि मेरे जीवन की वो सारी कटुताएं गिर जाएं। किसी व्यक्ति ने बहुत सुंदर बात कही कि जब आप किसी भी चीज को, चाहे वो बुरी ही चीज क्यों ना हो, और वो अच्छी चीज भी हो सकती है, जब आप उसको एक बहुत लंबा समय दे देते हो, 2 साल 3 साल या फिर 10 सालों का, तब ना चाहते हुए भी वो चीज आपके जीवन का हिस्सा हो जाती है। तो मैं चाहता हूं कि ये चीजें मेरे जीवन का हिस्सा हो जाएं, तो इसलिए मैं आपसे ये बातें कर रहा हूं। तो आप लोग ये ना समझे कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हो गया हूं और मेरे जीवन में बुद्ध जैसा प्रेम घट गया है, और बुद्ध जैसा प्रेम घट जाता तो मैं यहां पर आकर के अकेले में आपके समकक्ष बात नहीं कर रहा होता, क्योंकि उस अवस्था में बात करने को भी कुछ नहीं रह जाता, क्योंकि सारी बातें गिर जाती हैं। जिन बातों को कर करके हम वहां तक पहुंचना चाहते हैं वो चीज मिल जाती है, फिर सारी बातें गिर जाती हैं, सारी यात्राएं गिर जाती हैं, फिर बस आप हो, बस हो। मौत आएगी हम सहज में मर लेंगे, तकलीफें आएंगी हम सहज में झेल लेंगे, खुशी आएगी सहज में झेल लेंगे। अब कुछ शेष नहीं बचा है, अब बस हम हैं और जीवन के साथ हैं। यही जीवन का मोक्ष है कि प्रति क्षण मोक्ष में बीत रहा है, प्रति क्षण प्रेम में बीत रहा है। तो आई होप कि जो भी मैं बातें कहना चाहता हूं, जो मेरे भीतर भरी हुई हैं इस टॉपिक को लेकर के, आप उसे समझ पाए होंगे। ठीक है साहब, नमस्कार।